अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बेबी शूज़, न्यूबॉर्न बेबी के लिए शूज़, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक आपके सामने है और बनाना बहुत आसान। और इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है या जिन कलर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके लिए लेमन और वाइट जो है वो सोल के लिए और लेमन जो है उसका बेस कलर होगा। और इसके अलावा हमें स्टिच मार्कर की ज़रूरत होगी, और जो मैं इसके लिए क्रोशिया हुक इस्तेमाल कर रही हूँ वो इसी ऊन के अकॉर्डिंग, ये 4 प्लाई ऊन है, इसी के अकॉर्डिंग मैं क्रोशिया हुक इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका साइज़ है 3.5 मिलीमीटर। तमाम शू इसी से बनेगा, कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इसका सोल बनाएंगे। सोल बनाने के लिए हम वाइट कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले एक स्लिप नॉट बना लें। और उसके बाद 11 जो है ये चेन्स बनाएंगे। 2 3 4 5 ये 11 चेन्स हमने बना ली। आप इसको छोटा बड़ा अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब सेकंड लूप में से हमने एक हाफ डबल क्रोशिया हुक के बाद एक लूप छोड़कर दूसरे हुक में से एक हाफ डबल क्रोशिया, और अगेन उसी हिस्से में से एक और हाफ डबल क्रोशिया बना लें। इस तरह से। और उसके बाद 8 लूप्स जो हैं उन सब में एक एक हाफ डबल क्रोशिया। हर लूप में से आपने एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना। ऑलमोस्ट 8 स्टिचेस इसी तरह से बनाएंगे। ये 8 हाफ डबल क्रोशिया मुकम्मल हो गए। और उसके बाद लास्ट स्टिच में से आपने 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 और ये लास्ट 6 हाफ डबल क्रोशिया इस आखिरी वाले लूप में से बनाएंगे। और उसके बाद जिस तरह से 8 हाफ डबल क्रोशिया एक एक करके बनाया था, बिल्कुल उसी के ऑपोजिट हम हर लूप में से एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। स्टार्टिंग वाले धागे को दरमियान में ही रखें और उसे खींच के रखेंगे तो होल बड़ा नहीं होगा। इसी तरीके इसको मुकम्मल कर लें इस लाइन को। और इसके लास्ट वाले स्टिच में से हमने जिस तरह स्टार्टिंग पे लिया था 2 हाफ डबल क्रोशिया, इसी तरीके से इसके लास्ट स्टिच में से भी
इसी तरीके से 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसको स्लिप स्टिच की मदद से पहले वाले लूप में से इसके ऊपर से यूं इसके साथ जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा एक राउंड मुकम्मल हो गया। एक चेन बनाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में से आपने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, एक और 2। इससे अगले स्टिच में से भी आप इसी तरीके से 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही स्टिच में से, एक 2। और अगले जितने 8 उन सब में सिंगल एक हाफ डबल क्रोशिया टो तक बनाते हुए चले जाएंगे। 8 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। उसके बाद टो की तरफ ये टोटल 6 स्टिचेस हैं। इन हर स्टिच में से आपने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। हर स्टिच में से आपने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है ताकि इसकी शेप राउंड बन सके। चार हो गए। इसके बाद मजीद 2 स्टिचेस में हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया करना है। और फिर बाकी जो हमारे पास स्टिचेस रह गए हैं, ये टो साइड मुकम्मल हो चुकी है यहाँ से। उसके बाद जो स्टिचेस रह गए हैं वो 8 आप बनाने के बाद हम इसको एंड करेंगे उसी तरीके से जैसे स्टार्ट लिया था, यानी 2 स्टिचेस में से 2 हाफ डबल क्रोशिया करने के बाद हम इसको पहले वाले स्टिच के साथ स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ देंगे। ये इस तरह से ये सेकंड राउंड भी हमारा मुकम्मल हो गया। ये साइड टो बनेगी और ये साइड हील। एक चेन बनाने के बाद नेक्स्ट स्टिच में से हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले स्टिच में हम सिर्फ 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और उससे अगले में फिर 2। और बाकी फिर 8 हमारे वही हाफ डबल क्रोशिया स्टिचेस कंप्लीट करने होंगे। अब ये टो का हिस्सा आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल 12 स्टिचेस हैं। इसमें से एक स्टिच में हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक स्टिच में से डबल निकालना है और एक स्टिच में से सिंगल हाफ डबल क्रोशिया लेना है। फिर इसी तरीके से आप पहले भी देख चुके हैं, 8 हाफ डबल क्रोशिया सिंगल करने के बाद ये हील वाली साइड पर, एड़ी वाली साइड पर हमने उसी तरीके से एक में से 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल डबल क्रोशिया और फिर
डबल हाफ डबल क्रोशिया हमने करके इसको मुकम्मल करना है। और उसी तरीके से हम इसको फर्स्ट वाले लूप में से इसको अटैच करना है, लेकिन इस वक्त हमने कलर चेंज करना है। हमारा सोल मुकम्मल हो चुका है, ये 3 राउंड्स पे है। अगर आप शू बड़ा करना चाहते हैं तो आप राउंड बड़ा कर सकते हैं, स्टिचेस की तादाद ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने ये एक न्यूबॉर्न बेबी के 6 मंथ तक के बेबी के लिए ये एक मुनासिब साइज़ है। अब नया कलर इसके साथ हमने अटैच करना है। मैंने लेमन कलर चूज़ किया है, आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई भी कलर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चेन बना लें और अब थोड़ा सा एक चेन और बना लिया। अब हमें इस तरीके से क्रोशिया हुक इंसर्ट करना है कि अपनी साइड का जो लूप है उसको छोड़कर जो बैक के 2 लूप्स हैं उसमें हमने क्रोशिया हुक को डालना है। अगेन मैं दिखाती हूँ, इस तरह से ये अपनी साइड का जो लूप है, स्टिच का जो लूप अपनी साइड का है उसको आपने छोड़ देना है। वाइट वाले का धागे को हम कट कर देंगे, अलहदा कर देंगे। अब सिर्फ लेमन कलर से बाकी शू बनाना है। इसको खींच के टाइट कर लेंगे। अब उसके बाद इस पूरे सर्कल को, इस पूरी रो को, हर एक स्टिच में से हमने एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। अब ये देखें कि अपनी साइड का लूप छोड़ दें और बैक साइड के जो दोनों लूप्स हैं, ये देखें, ये दोनों लूप्स, इनको उठाना है। इसमें से आपने क्रोशिया हुक दाखिल करना है और ये जो स्टार्टिंग वाला ऊन है उन सब को इसके अंदर ही रखें ताकि ये नज़र ना आए और शू नीट बने। ये अपनी साइड का छोड़कर दूसरे जो 2 लूप्स हैं उनको अंदर क्रोशिया हुक दाखिल करना है। ये देखें, एक दफ़ा फिर देखें। ये बैक साइड के दोनों लूप्स में से हमें क्रोशिया हुक दाखिल करना है। इस तरीके से शेप ज़रा अच्छी और मुनासिब बनती है। इस पूरे राउंड को इसी तरीके से बग़ैर घटाए बढ़ाए हमने नए कलर की ऊन के साथ हाफ डबल क्रोशिया का एक राउंड मुकम्मल करना है। बस सिर्फ ख्याल रहे कि अपनी साइड वाला जो लूप है उसको नहीं उठाना, बैक साइड के जो दोनों लूप्स हैं उसमें से क्रोशिया हुक दाखिल करना है। मेरा ख्याल है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अपनी साइड का हमने नहीं लेना। ये वाले लूप्स हमें नहीं उठाने। ये जो 2 लूप्स रह गए हैं ये, इन 2 लूप्स में से क्रोशिया हुक दाखिल करना है।
इसी तरीके से तमाम राउंड हम मुकम्मल कर लेंगे। जहाँ से हमने आगाज़ किया था, जो सेकंड चेन थी ऊपर वाली, उसके साथ हमें इसको स्लिप स्टिच की मदद से अटैच करना है। एक राउंड मुकम्मल हो गया। उसके बाद एक चेन बनाएंगे और फिर नॉर्मल वे में जैसे ऊपर वाले दोनों लूप्स को हम अगले राउंड के लिए शुरू करेंगे। सबसे पहले शू का जो फ्रंट साइड है वहाँ से हमने सेंटर लेकर इसके जो दोनों स्टिच है, ये सेंटर, यहाँ से 11 स्टिचेस छोड़कर हम दोनों साइड्स पर निशान लगा लेंगे। इसी तरीके से सेंटर से फिर दूसरी साइड पर भी 11 स्टिचेस छोड़कर हम निशान लगा लेंगे। इस वक्त हमारे पास शू में तकरीबन 44-46 स्टिचेस हैं, जिसमें से 22 जो हैं वो टो की तरफ है और बाकी जो स्टिचेस रह गए हैं वो हमारे बैक साइड के हैं, शू की बैक साइड की तरफ है। बैक साइड का तमाम काम सिर्फ इतना ही है कि वहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशिया नॉर्मल वे में हर स्टिच के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और ऊपर के दोनों लूप्स के साथ, उसमें कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है। असल काम टो की साइड पर है, जहाँ पर चेंजिंग्स होंगी और शू को शेप देने के लिए अब यहाँ पर गौर करें। इस स्टिच में हमें जहाँ हमने निशान लगाया था, ये तकरीबन हमारे 12 स्टिचेस हैं। इसके बाद जहाँ से हमने स्टार्ट लेना है टो के लिए, वहाँ पर पहला स्टिच मुकम्मल किए बगैर दूसरे स्टिच में से भी इसी तरीके से हाफ डबल क्रोशिया के लिए लूप लेंगे और इन दोनों को इकट्ठे बंद करेंगे। फिर 3 नॉर्मल वे में हम लेंगे हाफ डबल क्रोशिया अलग-अलग 3, ये इसी तरीके से, और अगले में फिर हमने 2 को एक करना है। बारी बारी दोनों में से लेने के बाद टोटल 5 लूप्स हमारे क्रोशिया हुक पर थे, उन सबको इकट्ठे हम बुन लेंगे। 3, फिर सिंगल हाफ डबल क्रोशिया और उसके बाद हमें फिर उसी तरह से इनको 2 स्टिचेस को इकट्ठे करना है। ये टो का ये हिस्सा इसी तरीके से मुकम्मल करना है। 3 सिंगल क्रोशिया और उसके बाद 2 स्टिचेस का एक करना है। अब ये हील वाली साइड हमारी शुरू हो चुकी है, उसमें हर एक स्टिच के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशिया करते जाना है।
और लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से आप उसमें जोड़ देंगे। ये राउंड मुकम्मल हो गया। उसके बाद फिर एक चेन बनाएंगे और फिर इसी तरीके से हर एक स्टिच में से एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे जब तक के टो का पोर्शन शुरू नहीं हो जाता। बैक साइड नॉर्मल वे में बस एक एक हाफ डबल क्रोशिया हर स्टिच के ऊपर। अब ये टो वाली साइड आ गई। ये जहाँ पे हमने नीचे 2 का 1 बनाया था उसी स्टिच के इर्द गिर्द से 1 और 2 इकट्ठे लेकर ये टोटल 5 लूप्स हो गए। इन सब को हम इकट्ठा कर लेंगे और 2 स्टिचेस जुड़ गए। अब दरमियान में हमारे पास सिर्फ 2 हाफ डबल क्रोशिया होंगे अलग-अलग। अगले स्टिच के इर्द गिर्द से फिर हम इसी तरीके से इकट्ठे उठाकर उनको इकट्ठे बुन लेंगे, 1 और 2 और इन सबको इकट्ठे बुन लेंगे। फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया और इसी तरीके से ये वाले ये लास्ट स्टिच है हमारा जिसको हमने डबल करना है। डबल यानी 2 स्टिचेस को एक करना है और इन 5 रूप में से इकट्ठे निकाल लेंगे। अब बाकी हम उसी तरीके से हर स्टिच में से एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन राउंड मुकम्मल हो गए। अभी हमारे ये अब आप देखेंगे थोड़ी सी शेप बनना शुरू हो गई है अगले वाले हिस्से पर। अब अगले राउंड में हम इसको फिर उसी तरीके से बनाएंगे स्वाय टो वाली साइड के जिसमें हमें अब मज़ीद कुछ स्टिचेस को कम करना है हमें। अब ये टो वाली साइड पे जहाँ पे हम नीचे हम 2 बार दोनों राउंड्स में 2 स्टिचेस का एक कर चुके हैं, उसी जगह पर हम एक बार फिर इस राउंड में 2 स्टिचेस को इकट्ठा बुनेंगे, 1 और 2 और इन सबको एक बार में निकालेंगे तो ये 2 स्टिचेस इकट्ठे हो जाएंगे। अब इनके दरमियान में एक स्टिच हाफ डबल क्रोशिया और उससे अगला हमारा फिर 2 का 1 बनाना है इसी तरीके से। और इससे आगे फिर एक हाफ डबल क्रोशिया और आगे फिर 2 का 1 बनाना है। यहाँ पे ये लास्ट है और ये 2 का 1 बना देंगे।
सॉरी, ये सेकंड लास्ट था, अभी लास्ट अब बन रहा है, ये लास्ट है। यहाँ पर भी 2 से 1 बनाएंगे। अब बाकी जितने स्टिचेस रह गए हैं उनकी तादाद तकरीबन 11 या 12 है। उन सबको इसी तरीके से हम जैसे नॉर्मल बनाते चले जा रहे हैं उसी तरीके से। बैक साइड टोटल हर स्टिच के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशिया। अब मैं ये बैक साइड वाली हिस्सा मुकम्मल करके टो की तरफ आती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। ये फंदे कम करने की ये लास्ट रो है। इसमें आप उसी तरीके से फंदों को कम करेंगे, 2 का 1 बनाएंगे। जो भी स्टिच है उसके इर्द गिर्द 2 स्टिचेस का 1। नेक्स्ट स्टिच में फिर इसी तरीके से 2 स्टिचेस से ये इकट्ठा कर देंगे। अब टो वाली साइड पे हमने 22 स्टिचेस से शुरू किया था और अब हमारे पास सिर्फ 5 स्टिचेस रह जाएंगे। ये यहाँ पर आकर शूज़ का वो हिस्सा जिसमें हमें फंदों को कम करना था और उसकी शू की शेप देनी थी वो मुकम्मल हो चुका है। ये देखें आपके सामने शू की शक्ल बन चुकी है। अब सिर्फ हमें इसका ऊपर वाला हिस्सा बनाना है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, इसमें 4 राउंड्स हैं और ये सिंपल हर स्टिच के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशिया करना है और इस तरीके से 4 राउंड मुकम्मल करने, कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है। अब मैं लास्ट में जहाँ पर ये वाइट ऊन इस्तेमाल किया वहाँ पर आकर आपको बताती हूँ। हमारे 4 राउंड्स मुकम्मल हो चुके हैं और उसके बाद हम इसको खूबसूरत शक्ल देने के लिए लास्ट में हम इसमें वाइट ऊन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये ख्याल रहे कि इसको हमने सिंगल क्रोशिया से बनाना है। सिंगल क्रोशिया, ये अब आप देखें हर स्टिच में से एक एक सिंगल क्रोशिया। जब आप मुकम्मल कर लें ऊन को कट कर दें और सुई की मदद से आप इसको अच्छे तरीके से, ताकि ऊपर राउंड खूबसूरत लगे, इस तरीके से आप इस लूप में से गुजार के अब आप इस पीछे वाले लूप में दाखिल कर दें तो आपकी ऊपर से शू की शेप बहुत अच्छी बनेगी। एक्स्ट्रा धागा कट कर दें। लीजिए, ये हमारा शू मुकम्मल हो चुका है। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। अगर कहीं पर कोई एक्स्ट्रा ऊन नज़र आ रहा है तो उसको कट करके निकाल। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।